और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा, जिससे लोग बेहाल हैं। बुंदेलखंड में तो इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश की भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इन जिलों में अगले 2 दिनों तक भीषण लू चलेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा हल्के और सूती कपड़े पहनने की भी सलाह दी गई है। जहां आपको बता दें कि इस समय मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप है, आग उगलता आसमान और इस समय लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जहां आगामी 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आगामी समय में लू चलेगी और खासतौर पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में इस समय सबसे ज्यादा तापमान देखा जा रहा है। खजुराहो की बात करें, 47 डिग्री यहां पर तापमान दर्ज किया गया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 16 ऐसे शहर जहां 44 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 दिनों में लू चलने की भी संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में जहां गर्मी का प्रकोप इस समय देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में बुंदेलखंड के कई जिले जहां 47 डिग्री तापमान पहुंच गया। बात करें खजुराहो की, खजुराहो में सबसे ज्यादा 47 डिग्री तापमान है। और किन शहरों में क्या कुछ स्थिति है वो भी जान लेते हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ संदीप सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और जबलपुर से अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहला रुख आपका ही करूंगी। राजधानी भोपाल में भी इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है, क्या कुछ हाल इस समय धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश जो है पूरा भट्टी की तरह तप रहा है। गर्मी के तेवर अपने चरम पर हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त लोग निकले हुए हैं हालांकि सड़कों पर, क्योंकि ज़रूरी और रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं और इसी को लेकर लोग भी निकलते हैं। लेकिन ठंडे जो पेय पदार्थ है उनका सहारा जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप कि एक ये दुकान है जहाँ पर कैरी पना से लेके नींबू पना, ऑरेंज सोडा और नींबू शिकंजी जैसे जो पेय पदार्थ हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और उसी का जो है उसी का सहारा अब लोगों को बचा हुआ है और इसी पर जो है लोग निकलते हैं और कहीं ना कहीं गर्मी इतनी परेशान कर रही है उन्हें कि इसका सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, किस तरह की गर्मी पड़ रही है और क्या सहारा? सहारा तो सर इसी का है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जी। किस तरह से बचाव कर रहे हैं गर्मी से, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि दिन में ना निकले? सर अभी तो हम फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, सिर्फ यही पी पा रहे हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप बताइए किस तरह से गर्मी का सामना कर रहे हैं? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। नींबू पानी पीते हैं, जलजीरा पीते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जो संचालक हैं इसके, उनसे जान लेते हैं। भाई, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं इस गर्मी में अपनी जो गर्मी है उसके लिए? अब बहुत तेज़ गर्मी है, अभी तो मतलब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी गर्मी है, बता नहीं सकते आपको, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कस्टमर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं साहब इस गर्मी से। तो कितने गिलास जो है वो ये सब कैरी पना, नींबू पना जो है दिन भर लोग पहुंचते हैं, कितनी तादाद? अरे साहब बहुत लोग पहुंचते हैं दिन भर में, गिनती नहीं, कम से कम 200-300 लोग तो हो ही जाते हैं। तो देख सकते हैं कि सभी जगह जो है गर्मी के तेवर तीखे हैं और भी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं हाल बेहाल है और इस समय हम देख भी पा रहे हैं सड़कों पर। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, खासतौर पर हम देखते हैं बुंदेलखंड हो, ग्वालियर चंबल वो इलाका जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में अभी क्या स्थिति देखी जा रही है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी जो तापमान का पारा है वो 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है और गर्मी को लेकर लोग बेहाल हैं। शहर की सड़कें लगभग सूनी जैसी नजर आ रही है। अमूमन इन सड़कों पर लोगों की आवाजाही रहती है लेकिन सूनी नजर आ रही है और कुछ लोग यहाँ पर जो पेड़ों के नीचे, जैसे आप देख सकते हैं कि वो बैठे हुए हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए छुपते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज की किरणें उन पर सीधी ना पड़े, ये प्रयास वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ
क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में राजस्थान की हवाओं का बेहद जो इफेक्ट रहता है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है जो गर्मी से बेहाल है और वो अब यह हालत हो गई है कि गर्मी के कारण उनको चक्कर जैसे आ रहे हैं। क्या स्थिति है इस समय? जी घबरा रहा है। क्या हुआ है? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो काम से आए होंगे आप यहाँ पे, तो फिर बाहर निकलते समय गर्मी ज्यादा लग रही है। तो आप आराम करिए, इस पेड़ के नीचे आप बैठिए और आराम करिए। अब देखिए कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं गर्मी में, अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कितनी गर्मी लग रही है? काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और बहुत तेज धूप पड़ रही है, लपट चल रही है तेज। तो कुछ लोग तो बहुत परेशान है जी। यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है और उसमें अब मौसम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। देखिए अधिकतर यहाँ कुल्फी और ये आइसक्रीम खाने का ज्यादा प्रचलन रहता है। इस समय गर्मी में बहुत ज्यादा बिक्री हो रही होगी आपकी? हाँ सर, इधर आते हैं हम, बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ती। अभी आप दिखाएंगे कि कुल्फी और ये आइसक्रीम इसमें लेकर ये चल रहे हैं। देखिए ये ठंडी ठंडी जो कुल्फी है, आइसक्रीम है, निकाल कर ये हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ठंडी ठंडी जो कुल्फी और आइसक्रीम को जो लोग हैं वो खाते हैं। आप भी खाइए बेटा। तो इस तरह से जो गर्मी में लोग यहाँ पर काफी परेशान हो रहे हैं। किसी काम से भी अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, क्या हालत है गर्मी को लेकर? क्या सब परेशान है, तहसील में हम परेशान है। हमारा गर्मी में क्या स्थिति है? गर्मी में तो गर्म पड़ी नहीं। देखिए गर्मी में इस समय जो गर्म हालत है यहाँ पर, जिस तरीके से जो लोग हैं वो भी यहाँ परेशान हो रहे हैं और गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। आप बताइए कि अभी क्या हालात है, कितनी गर्मी लग रही है आपको? इस इलाके में अभी घूम रहे हैं, कोई पानी की व्यवस्था है? क्या है? बहुत गर्म। पानी की कोई व्यवस्था दिख रही है? पानी की है हैंडपंप और ये सब। तो गर्मी में अपने आप को क्यों बाहर निकल आए हैं? कोई काम था? काम के आप भी गर्मी में दिख रहे हैं। बिल्कुल विनोद, ये कह सकते हैं कि इस समय लोगों को जरूरी काम के लिए घरों से निकलना उनकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन वाकई गर्मी का इस समय प्रकोप है कि आपके पीछे सड़कें सूनी इस समय नजर आ रही है। अरविंद भी हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से दिख रहे हैं पूरा मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, जबलपुर में क्या हाल है? जबलपुर सहित विंध्य और महाकाशर के जितने भी जिले हैं सभी जगह तापमान 47 डिग्री के आसपास ही घूम रहा है। सुबह 10 बजे के बाद से गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि देर रात तक चलती रहती हैं। लोगों को कहीं राहत नहीं मिलती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है दोपहर का, उसके बाद लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। सड़कों पर यातायात भी बहुत कम हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से सड़कों के हाल आप देख लीजिए कि सूनी हुई पड़ी हुई सड़कें हैं पूरी तरह से। बहुत कम लोग यहाँ पर आपको आते जाते नजर आएंगे। आप देख लीजिए सड़कों का माहौल है। लोग सड़कों पर यदि निकल भी रहे हैं तो धूप से बचने का इंतजाम करके निकल रहे हैं। कोई गमछा बांधे हुए है तो कोई हेलमेट पहने हुए है और या फिर हाथों में ग्लव्स लगाए हुए हैं। तो इस तरह से धूप से बचने का इंतजाम जरूर है। लेकिन आपको देखिए ये जो गर्म हवाएं हैं ये सबसे ज्यादा तकलीफ देह है। ये गर्म हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और इस गर्म हवाओं के यदि असर जो है वो शरीर पर बहुत गंभीरतम पड़ रहा है और लोगों को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। तो अभी पूरा जो इलाका है, जो माहौल है, वो 45 डिग्री के आसपास ही घूम रहा है और यही वजह है कि लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। बीमारी बढ़ रही है, लोग बीमार बड़ी तेजी से पड़ रहे हैं और साथ में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल लोग गर्मी से बचने का इंतजाम तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं है। मौसम विभाग ने भी यही बताया कि अगले 5 दिन तक इसी तरह का माहौल रहेगा। 45 डिग्री के आसपास का तापमान बिल्कुल अरविंद, कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जनजीवन तो प्रभावित है। सागर से हमारे साथ आशु भी जुड़ गए हैं। आशु, सागर वो इलाका जो बुंदेलखंड में आता है और बुंदेलखंड इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तप रहा है, क्या हाल है सागर के? तो बता दें हम कि मौसम विभाग द्वारा जो है ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है और बता दें कि 2 दिन तक जो है तापमान 44 के ऊपर पहुंच रहा है। यहाँ पशु पक्षी जो है धूप के कारण ना ही निकल रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़कें सूनी डली हुई हैं और लगातार अस्पतालों में मरीजों का इजाफा होता जा रहा है और लगातार जो है घरों से निकलने के लिए लोग काफी जद्दोजहद के बाद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो बता दें कि मौसम विभाग सुरक्षा के लिहाज से जो है लोगों को सतर्कता बरतने की बात कर रहा है। सागर की बात की जाए तो सागर 45 डिग्री के आसपास जो है तापमान अभी वर्तमान में है और चिलचिलाती धूप में सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल सागर, यानी कहा जा सकता है कि हाल बेहाल है गर्मी से लोगों के। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरविंद आपका भी बहुत शुक्रिया। संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।